गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं कल के वीडियो में आपको बताया था कि मैं लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों पढ़ाऊंगा, मीन्स कि ग्रामर और बुक्स दोनों आपका चलेगा। आज मैं शुरू करने वाला हूं बिहार बोर्ड के 12 के स्टूडेंट्स का जो सिलेबस है इंग्लिश का, और उसमें लिटरेचर सेक्शन में एक बुक पढ़ना है जिसका नाम है रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश। वो बुक आपके सामने रखा हुआ है। ग्रामर के बहुत सारे वीडियोज़ मैंने देखे हैं, लोग बना रहे हैं, डाल रहे हैं और बच्चे उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। मैं भी डालूँगा, लेकिन मेरे मन में आया कि लिटरेचर भी पढ़ाया जाए, और उसके लिए बोर्ड पर पढ़ाने की जो व्यवस्था है वो उतना बेहतर नहीं है लिटरेचर पढ़ाने के लिए, क्योंकि सामने में बुक रहना चाहिए और उस बुक के हिसाब से बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये बुक है, अगर आपके पास नहीं है तो जैसा सुनने में आया है कि आज से लॉकडाउन में इतनी छूट दी गई है कि आप घर पर डिलीवरी ले सकते हैं बुक का, अगर आप फ़ोन कर देते हैं बुक वाले दुकानदार को तो। और ऐसे हम समझते हैं कि सबके पास होगा भी ऐसे, और इस बुक का कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, शायद 14 या 15 रुपया है। आप आसानी से इसको ख़रीद भी सकते हैं और आपके पास होगा भी, और नहीं भी अगर है तो मैं इसीलिए बुक को रखा हूँ सामने में, और मैं उस बुक से आपको पढ़ाऊँगा। बड़ा ही अच्छा बुक है, क्योंकि इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश ये वर्ड आया कहाँ से, इंग्लिश लैंग्वेज है ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ है, कैसे इसको हम लोग जाने हैं। तो जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं, जिस लैंग्वेज को हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हमारी जानकारी भी होनी चाहिए। और ये बुक आपके सिलेबस में है, और जैसा कि हम देखे हैं पिछले 2-3 साल में अप्रॉक्स 15 मार्क्स का क्वेश्चन इससे रहता है, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव्स और लॉन्ग आंसर मिला करके। और मैं जो पढ़ाऊंगा आपको तो उसका मैं तरीका बताता हूं, आप वैसे ही पढ़ें। बुक है, इसका पहला चैप्टर है हाउ इंग्लिश बिगैन। इसका हिंदी हुआ कि इंग्लिश कैसे शुरू हुआ। बिगिन मतलब शुरू होना, उसी का पास्ट टेंस है बिगैन, कैसे शुरू हुआ। अब मैं आपको पढ़ने का तरीका बताता हूँ, शायद आपको अच्छा लगे। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। मैं लाइन बाय लाइन इसको पढ़ूँगा, इसका हिंदी भी बताऊँगा, और जहाँ पर हार्ड वर्ड्स आएंगे मैं आपको उसका हिंदी बताऊँगा। आप क्या करें कि अपने हाथ में एक पेंसिल रखें, HB वाला। पेन से नहीं करें, पेन से गंदा हो जाएगा। और जो वर्ड आपको हार्ड लगे उसको आप अंडरलाइन कर लें, और वहीं पर बगल में उसका हिंदी आप लिख लें। तो उससे क्या होगा कि कुछ लोग करते हैं क्या कि अलग से वर्ड का मीनिंग लिख लेते हैं। तो अलग से वर्ड का मीनिंग लिखिएगा तो फिर आपको पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और मीनिंग के लिए आपको जाना पड़ रहा है दूसरी जगह, तो वहाँ पर लिखा रहेगा तो एक फ़्लो में आप उसको पढ़ते रहिएगा। और पेंसिल से इसलिए मैं कहता हूँ लिखने के लिए, क्योंकि कलम से थोड़ा बुक गंदा भी हो जाता है। पेंसिल में अगर शुरू में लिखने में दिक्कत हो गई तो उसको मिटा के फिर आप ठीक भी कर सकते हो, इसलिए पेंसिल का यूज़ करें। और ये तरीका बहुत बेहतरीन है। और हम लोगों के समय में मैं क्लास 10 किया था 1981 में, तो आप सोच सकते हैं। तो हम लोगों के समय में जो पढ़ाने का स्टाइल था वो बड़ा अच्छा था, और यही तरीका था, ताकि बच्चे बिल्कुल हर वर्ड का मीनिंग समझ जाते थे। क्वेश्चन आंसर कैसे किया जाता है वो भी सीख जाते थे। अभी मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, और पढ़ाने के बाद मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी आपको करवाऊंगा, और उस समय भी मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन आंसर करते हैं तो कैसे करते हैं। तो चलो दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग अच्छे ढंग से समझ लेते हैं कि इसमें कहा क्या गया है, हाउ इंग्लिश बिगैन। और जिस भाषा को हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश को, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है जब आप इसको पढ़ोगे। और दूसरी बात,
मैंने बोला अभी कि ये क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये सिलेबस का चीज़ है, लेकिन वैसे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि भाई आप जिस भाषा को पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। और बाद में जब कुछ चैप्टर होंगे, 1-2 चैप्टर, तो मैं बताऊंगा कि हम लोगों की जो भाषा है हिंदी या संस्कृत वो कितनी पुरानी है और उसी से निकल करके यह इंग्लिश आया है। तो पहले चैप्टर पढ़ते हैं, खुद ब खुद सारी जानकारी हमको मिलती जाएगी। अब आप आइए लाइन बाय लाइन। द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर दैन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेजेज ऑफ द पास्ट। मीनिंग कि ये जो अंग्रेजी भाषा है वो मच यंगर मतलब बहुत छोटा, बहुत बाद वाला है। देन किस किस भाषा से? संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक और लैटिन और दूसरे जो अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेजेज ऑफ द पास्ट टाइम में, हमारे भूतकाल में जितनी भी और बेहतरीन भाषाएं थी वो सारे भाषा से अंग्रेजी बहुत बाद वाला भाषा है, यंगर है, छोटा है। When these European and Asian languages were ruling the world, the names English and England did not exist. जब these European and Asian languages, अब इसमें यूरोपियन और एशियन लैंग्वेजेस दिया हुआ है। आप ऊपर में देखो बहुत सारा लैंग्वेज का नाम, जैसे संस्कृत है, पर्शियन है, ये हो गया एशियन लैंग्वेज, और ग्रीक है, लैटिन है, ये हो गया यूरोपियन लैंग्वेज। तो जिस समय पूरे विश्व पर यूरोपियन और एशियन भाषाओं का वेयर रूलिंग द वर्ल्ड राज था, इसी भाषा का राज था पूरे विश्व पर। द नेम्स इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में होना। तो जिस समय हम लोगों की भाषा थी, संस्कृत हो या पर्शियन हो या ग्रीक हो या लैटिन हो, ये भाषा जो पास्ट टाइम की लैंग्वेजेस थी वो पूरे विश्व पर राज करने का मतलब यही, पूरे विश्व में यही भाषाएं चलती थी। तो उस समय इंग्लिश भाषा या इंग्लैंड देश जो आप नाम जानते हो, इसका कोई अस्तित्व नहीं था। द इंग्लिश वी स्पीक टुडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मेनिक ट्राइब्स। ट्राइब्स का मतलब जाति जो वहाँ रहते हैं। तो जर्मन के लोग, जर्मेनिक आप समझ लो, जर्मेनिक यानी जर्मन के जो वासी थे वहाँ की जो जाति थी, वहीं से ये इंग्लिश वी स्पीक टुडे जो अंग्रेजी आज हम बोलते हैं वो वहीं से आई है। कैसे आई है? एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स टुगेदर कॉल्ड द एंग्लो सैक्सन्स who invaded England in the 5th century and gave the country its name and its language। यानी कि ये जर्मेनिक पीपुल कौन कौन थे? एंगल्स और सेक्शंस और जूट्स। अब यही सेक्शन और जूट दोनों को मिला करके कहा गया एंग्लो सेक्शन, यानी कि एंगल्स हो गए और सेक्शन और जूट मिला के सेक्शंस हो गए, तो एंग्लो सेक्शन कहा गया इनको। इन लोगों ने क्या किया? हु इन्वेड मतलब चढ़ाई करना, आक्रमण करना। हु इन्वेडेड इंग्लैंड इन द 5th सेंचुरी, तो ये जर्मेनिक ट्राइब्स जो थे ये लोग इंग्लैंड पर 5वीं शताब्दी में चढ़ाई कर दिए, आक्रमण कर दिए। एंड गेव द कंट्री इट्स नेम एंड इट्स लैंग्वेज, और उन लोगों ने ही इस देश का नाम इंग्लैंड रखा और उन लोगों ने ही इस भाषा, ये लोग जो भाषा बोलते थे उस भाषा का नाम इंग्लिश दिया। द एंग्लो सेक्शंस वेयर जर्मेनिक पीपुल हु लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप। ये एंग्लो सेक्शन जो थे वो कौन से लोग थे? जर्मेनिक लोग थे, और वो कहाँ रहते थे? यूरोप के नॉर्थ मतलब उत्तरी और वेस्ट मतलब पश्चिमी, उत्तरी और पश्चिमी भाग में रहते थे, जो आज के समय का प्रेजेंट डे डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड कहलाता है। द लैंग्वेज दे यूज्ड वेयर जर्मेनिक और ट्यूटोनिक। जिस भाषा का वो प्रयोग करते थे कौन लोग? जर्मेनिक पीपुल। उस भाषा का नाम था जर्मेनिक या ट्यूटोनिक। These languages were closely related to Latin, Greek, Sanskrit and other languages of the Indo-European family group of languages। और ये जो भाषा वो लोग जो बोलते थे वो किस भाषा के समानांतर था, किसके नज़दीक था?
लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और अदर लैंग्वेजेज ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली। अब यहाँ पर देखो आपकी इंडो यूरोपियन फैमिली का मतलब क्या हो गया कि जो संस्कृत और पर्शियन थे ये हो गए इंडो, और यूरोपियन ग्रीक लैटिन, तो इन्हीं भाषाओं से मिलता जुलता हुआ उनका भाषा था। दस थ्रो जर्मेनिक इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। इस प्रकार थ्रो जर्मेनिक इंग्लिश बिलोंग्स टू, तो जर्मनिक के हिसाब से उनके द्वारा इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। तो ये इंग्लिश कहाँ से आया? ये जो पुराने समय का इंडो यूरोपियन परिवार था वहीं से लैंग्वेजेस का जो परिवार था, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का जो एक फैमिली बनाया गया था भाषाओं का, उस वहीं से निकल करके ये इंग्लिश आया है। द रूट्स ऑफ इंग्लिश आर शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो। नीचे इस डायग्राम में इंग्लिश का रूट दिया गया है कि इंग्लिश जो यहाँ पर आप देख रहे हो इस डायग्राम में, यहाँ पर सॉरी नहीं दिखा पाए थे, यहाँ पर जो ये डायग्राम बनाया हुआ है पूरा का पूरा, उसमें आपको दिखाई पड़ेगा जो ये जो इंग्लिश है वो कहाँ से इसका रूट है। तो आप देखो ऊपर में क्या है, इंडो यूरोपियन, ये कंप्लीट फैमिली है, पहले का फैमिली जो पहले जो चलता था लैंग्वेज पास्ट का, वो वहाँ से निकला जर्मेनिक, लैटिन, ग्रीक, बाल्टोस्लेविक, पर्शियन, संस्कृत। अब आगे चल करके ये लैटिन, ग्रीक और बाल्टो स्लेविक जो हैं वो अपना अस्तित्व खो दिए, वो अभी नहीं है अस्तित्व में। और ये जर्मेनिक जो है वो आगे चल के क्या बने, वेस्ट जर्मेनिक, और फिर वहीं से बना ओल्ड इंग्लिश। और अभी जो इंग्लिश हम बोलते हैं वो इंग्लिश, तो इसका रूट कहाँ से है, इंडो यूरोपियन फैमिली से। यानी कि हम ही लोगों का जो पास्ट का, भूत का जो लैंग्वेज था वहीं से निकला हुआ ये भाषा है इंग्लिश। और इधर आप देखो ये पर्शियन और संस्कृत से निकल के आया मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, और फिर यहाँ से जो बना मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में ये सब आ गए, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, असमी, यूरिया, गुजराती, मराठी, ईटीसी। तो ये है इंग्लिश की शुरुआत कि कहाँ से हुई। अब आप आओ आगे नेक्स्ट पेज में। The Germanic invaders were called Saxons by the natives of England. नेटिव मतलब निवासी। तो जो इंग्लैंड के निवासी लोग थे, उन लोगों, इंग्लैंड पर जब आक्रमण किए कौन लोग, जर्मेनिक इन्वेडर्स। इन्वेडर्स मतलब आक्रमणकारी। ये जर्मेनिक पीपुल जब इंग्लैंड पर वहाँ आक्रमण किए तो इंग्लैंड वालों ने उन लोगों का नाम रख दिया, आक्रमणकारी लोगों को, जर्मन पीपुल का नाम रख दिया क्या, सैक्सन्स। द सैक्सन्स ऑन द अदर हैंड कॉल्ड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड विलाज और फॉरनर्स। और जो सैक्सन लोग थे, सैक्सन कौन थे, जिनको इंग्लैंड वाले कहते थे, जर्मेनिक पीपुल को सैक्सन कहते थे। और सैक्सन लोगों ने जो इंग्लैंड के मूल निवासी थे, नेटिव्स थे, उनका नाम रख दिया विलाज और फॉरनर्स। फॉरनर्स मतलब विदेशी। दे हाउएवर बिगैन टू कॉल दियर लैंग्वेजेस इंग्लिश। और उसके बाद ये जो जर्मेनिक पीपुल थे, इन्वेडर्स थे, जिनको कि इंग्लैंड वाले ने सैक्सन कहना शुरू किया, सैक्सन लोगों ने इंग्लैंड को के जो मूल निवासी थे उनके भाषा का नाम रख दिया इंग्लिश। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। This word was derived from the name Angles, Old English Angle। अब ये derived का मतलब होता है उत्पन्न होना। तो ये नाम, ये वर्ड कहाँ से इंग्लिश का आया, वो एंगल्स, ओल्ड इंग्लिश जो है उसका एंगल जो था वहीं से ये वर्ड निकल के इंग्लिश का आया। द कंट्री वाज गिवन द नेम एंग्लिसीन। और उस देश का नाम, यानी कि जर्मेनिक पीपुल लोग वाले जो लोग थे, इन्वेडर्स थे, उन लोगों ने इंग्लैंड जो देश था, आज जो आप जान रहे हैं, सॉरी अभी जो इंग्लैंड है, उसका पहला नाम रखा उन्होंने एंग्लिसीन, और वहाँ के भाषा का नाम रखा इंग्लिश। और एंगलकिन, दैट इज़ द रेस ऑफ एंगल्स। एंगल्स लोगों का एक रेस होता था, उसी से यह वर्ड निकल के आया है एंग्लिसीन।
From about AD 1000, the name England or the land of the Angles came into use in place of English scene. अब आप यहाँ ध्यान देना, लगभग 1000 ईस्वी में जा कर के ये जो एंग्लिसिन नाम था उसका नाम बदल गया और उसके जगह पर क्या नाम आ गया? इन प्लेस ऑफ एंग्लिसिन क्या नाम आ गया? इंग्लैंड, मतलब लैंड ऑफ द एंगल्स। एंगल्स मतलब इंग्लिश लोग, और लैंड इसलिए उसका नाम पड़ा इंग्लैंड। Thus, both the name of the country England and the language English are not native to English. इस तरह से ये दोनों, यानी कि इंग्लैंड जो देश का नाम पड़ा या उनके भाषा का नाम जो पड़ा इंग्लिश, वो दोनों ही उनका अपना ओरिजिनल नहीं है, वहाँ का नेटिव नहीं है, मूल नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से मैंने आपको ये बताया, और मैं वर्ड भी बताता चला गया, हिंदी मैंने पूरी तरह से आपको इसको समझा दी। और इस बुक का नाम क्या है? स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो स्टोरी जब सुनाते हैं तो स्टोरी में सब चीज़ चला आता है, कहाँ से शुरुआत ही होता है कि कहाँ से हुआ। तो अभी आपने इंग्लिश का जो स्टोरी का स्टार्टिंग सुना कि जिस इंग्लिश को हम लोग पढ़ते हैं वो इंग्लिश दरअसल कहाँ से आया, ये इस स्टोरी को आप फिर दोबारा जब पढ़ेंगे, आपके नेट पर है दिया हुआ, आप उसको जब ऑन करेंगे तो जहाँ दिक्कत होगी उसको फिर दोबारा आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल है कि क्वेश्चन आंसर कैसे बनाया जाए। अब मैं आपको उसका भी तरीका बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर आप बनाएंगे कैसे। अब यहाँ देखो, इंग्लिश लैंग्वेज इज दैन पर्सियन, यहाँ खाली जगह है, इसको आपको भरना है। अब भरना है तो इंग्लिश लैंग्वेज इज दैन पर्सियन। अब यहाँ फर्स्ट लाइन पर अगर आप आते हो अपने बुक पर, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप क्वेश्चन खोजोगे। तो आप यहाँ पर देखो कि दिया हुआ है द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर दैन संस्कृत, पर्सियन, ग्रीक, लैटिन। तो यहाँ पर पर्सियन है क्वेश्चन में, तो यंगर किससे है? तो यहाँ कौन सा वर्ड छूटा हुआ है? यंगर, मतलब बाद वाला है। तो यहाँ पर आप क्या भरोगे? इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर दैन पर्सियन। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर दैन पर्सियन। अब इंग्लिश वी स्पीक टुडे हैज़ कम फ्रॉम डैश ऑफ ट्राइब्स, जो अंग्रेजी हम बोलते हैं वो कहाँ से आया? तो अब आप यहाँ आइए और थोड़ा सा आप अपना भी दिमाग लगाइएगा। तो ये कहाँ से आया है जो अंग्रेजी हम आज बोलते हैं? अब आप खोजो यहाँ लाइन, जैसे हम भी एक स्टूडेंट बन गए आपके साथ। अब देखो कहाँ पर है जो अंग्रेजी हम आज बोलते हैं। केम फ्रॉम स्पीच ऑफ द इंग्लिश वी स्पीक टुडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मेनिक ट्राइब्स। देखो आपको फिर यहाँ से आंसर मिल गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा? केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ जर्मेनिक ट्राइब्स, यहाँ से आप ले लोगे। यहाँ पर जो दिया हुआ है आप वहीं से उसको नोट करोगे। अब है यहाँ पर आपको तीसरा क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स का। द एंग्लो सेक्शंस वेयर पीपुल, ये एंग्लो सेक्शंस कौन थे? तो यहाँ पर आप देखो, फिर हम आपको दिखा रहे हैं उसी ढंग से। ये एंग्लो सेक्शंस कौन थे? यहाँ देखो, जर्मेनिक पीपुल थे। एंग्लो सेक्शंस वेयर जर्मेनिक पीपुल। तो ये जब आप पढ़ लोगे ध्यान से तो खुद आंसर आप खुद भी बना सकते हो। और आज हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन आंसर। अगली बार जब हम इस चैप्टर को पढ़ाएंगे तो हम एक दिन छोड़ देंगे आपको खुद क्वेश्चन आंसर करने के लिए, और अगले दिन मैं उसका आंसर बताऊंगा। तो थोड़ा सा आपके इंटेलिजेंसी का भी पता चलेगा कि आप कितना खोज रहे हैं। थोड़ा अपना दिमाग भी लगाइएगा और इस ढंग से आप सीखिएगा भी। अब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 इसका। आंसर दीज क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। अब यहाँ पर 4 क्वेश्चन है और इसका आपको जवाब देना है। अब मैं इतना ज़्यादा जो एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि बिहार बोर्ड में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो बिहार बोर्ड से 10 पास करके आते हैं। 10 में इंग्लिश उनकी
उनके लिए पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उनका मार्क्स नहीं जुड़ता है रिजल्ट में, तो इंग्लिश लगभग पढ़ते ही नहीं हैं। और जब वो 11-12 में आते हैं तो उनको इंग्लिश पढ़ना पड़ता है। तो लेवल तो 11-12 का सिलेबस में दिया हुआ है, तो उनको थोड़ी समस्या होगी ही, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। जो जानते हैं उनके लिए और अच्छी बात है, या उनका रिवीजन हो रहा है, और जो नहीं जानते हैं वो सीखें। तो पहला क्वेश्चन है, हु डिड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड कॉल सेक्शंस? हु डिड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड कॉल सेक्शंस? अंग्रेज के जो इंग्लैंड के जो वासी थे, रहने वाले निवासी थे, किसको उन्होंने सेक्शंस कहा? किनको उन्होंने सेक्शन पुकारा? तो आप देखो इसी पेज में, द जर्मेनिक इन्वेडर्स वेयर कॉल्ड सेक्शंस बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड। अब आपको देख लो, जो क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है उसी क्वेश्चन का जवाब देना है। अब थोड़ा सा हम ये भी समझा रहे हैं जवाब देने में कैसे ध्यान रखा जाता है क्वेश्चन का। अब यहाँ देखो, हु डिड पास्ट टेंस में है। सवाल जब पास्ट टेंस में हो तो जवाब भी पास्ट टेंस में ही होगा। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर, जैसे यहीं से लिखना, मैं तरीका बता रहा हूँ आपको लिखने का, आप आंसर भी लिख लेंगे खुद। द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड कॉल्ड, कॉल को क्या कर देंगे, कॉल्ड सेक्शंस, किसको कहा? तो अब यहाँ पर आ गए, द जर्मेनिक इन्वेडर्स वेयर, यहीं से शुरू कर लो सीधे। द जर्मेनिक इन्वेडर्स वेयर कॉल्ड सेक्शंस बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड। तो ये आंसर आपका हो गया। आप ऐसे भी दे सकते थे, व्हाट डिड द सेक्शंस कॉल द नेटिव ऑफ इंग्लैंड? अब इंग्लैंड के निवासी ने तो जो जर्मेनिक इन्वेडर्स थे उनको कह दिया सेक्शन, लेकिन जो सेक्शन लोग थे, यहाँ वही सवाल है कि व्हाट डिड द सेक्शंस कॉल द नेटिव ऑफ इंग्लैंड, कि सेक्शन लोगों ने जो इंग्लैंड के मूल निवासी थे उनको क्या कहा? तो आप देखो यहीं पर, फिर आपको आंसर मिलेगा। द सेक्शंस ऑन द अदर हैंड कॉल द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड विलाज और फॉरेनर्स। इसका जवाब यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर आंसर जब लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, द सेक्शंस, और ऑन द अदर हैंड को आप छोड़ दो, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। द सेक्शंस कॉल द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड विलाज और फॉरेनर्स। तो ये दोनों का आंसर आपको आ गया, दोनों का सवाल का। तीसरा है क्वेश्चन यहाँ पर कि विच लैंग्वेजेज वेयर कॉल्ड इंग्लिश? कौन से लैंग्वेज को इंग्लिश कहा गया? तो आप अभी पढ़े हो, थोड़ा दिमाग में होगा भी कि नेटिव ऑफ इंग्लैंड जो थे, इंग्लैंड के रहने वाले लोग जो थे, उनकी भाषा को कहा गया इंग्लिश। तो आप आंसर क्या लिखोगे? यहाँ से शुरू करना, मैं बता रहा हूँ। द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, यहाँ से उठाओ पहले। द नेटिव, सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा बता रहे हैं, विच लैंग्वेजेज वी आर कॉल्ड इंग्लिश। तो यहाँ से लिखना शुरू करोगे, यहाँ से द लैंग्वेजेज ऑफ, द लैंग्वेजेज ऑफ द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, यहाँ से लोगे द लैंग्वेजेज ऑफ द नेटिव ऑफ इंग्लैंड वेयर कॉल्ड इंग्लिश, यानी कि इंग्लैंड के जो नेटिव थे उनकी जो भाषा थी उसी को इंग्लिश कहा गया। और चौथा क्वेश्चन है, व्हेन डिड द नेम इंग्लैंड कम इनटू यूज, व्हिच वर्ड डिड इट रिप्लेस? अब व्हेन डिड द नेम इंग्लैंड कम इनटू यूज, ये नाम इंग्लैंड जो है ये यूज में, प्रयोग में, व्यवहार में कब आया? तो यहाँ देखो, फ्रॉम अबाउट AD 1000 द नेम इंग्लैंड केम इनटू यूज इन प्लेस ऑफ एंग्लिशीन। ठीक है, ये आप हटा भी सकते हो यहाँ पर, और द लैंड ऑफ द एंगल्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका आंसर यहाँ दिया हुआ है, फ्रॉम अबाउट, यानी कि लगभग 1000 ईस्वी से द नेम इंग्लैंड, वो नाम इंग्लैंड जो है वो केम इनटू यूज, व्यवहार में आया, इन प्लेस ऑफ एंग्लिशीन, एंग्लिशीन की जगह पर। व्हिच वर्ड डिड इट रिप्लेस्ड? तो आंसर यहीं से लिखो, इट, रिप्लेस को कर दो रिप्लेस्ड, इट रिप्लेस्ड द वर्ड एंग्लिशीन, इट रिप्लेस्ड द वर्ड
एंग्लिसिन। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है। मैंने आपको कल भी कहा था कि मेरे लिए यह बिल्कुल एक नया चीज़ है। कैसा लगा आपको, इसमें कितने सुधार की ज़रूरत है, वो भी आप हमको कमेंट में बताएंगे। मेरा नंबर आप नोट कर लें, मैं यहाँ लिख देता हूँ 8877514181। ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर आप हमको कॉल भी कर सकते हैं या इस नंबर पर आप व्हाट्सएप हमको कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ही करने का कोशिश कीजिएगा, या फिर मैं आपका वो जितना भी कमेंट होगा जो आप बताएंगे कि सर इस जगह पर थोड़ा सुधार होना चाहिए, मैं उसको करूँगा। और दूसरी बात, मैं आपको कल कहना भूल गया था, जिस उत्साह के साथ मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ और आप भी इस वीडियो को देखे होंगे, उसी उत्साह के साथ आप हमारे चैनल पर दाहिने साइड में आएगा सब्सक्राइब का बटन, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे मेरा उत्साह उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा और मैं उतने ही प्रेम से आपको पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट डे हम आपको ग्रामर का वीडियो लेके आएंगे। मैं एक दिन ग्रामर और एक दिन लिटरेचर का वीडियो डालूँगा। तो कैसा लगा आप उसको ज़रूर से। अब मैं अपना चेहरा तो आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे कैमरे का फोकस सीधे बुक पर है, चूँकि लिटरेचर पढ़ा रहे थे। चेहरा मेरा कल आप देख चुके हैं, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर जहाँ ज़रूरत होगा हम आपको अपना चेहरा भी दिखाएंगे। थैंक यू।